Welcome to Educate Study. Today we are going to learn a very interesting chapter, electricity and circuits. Electricity is something we use every single day. But do you know how it really works? तो क्यों हमको बल्ब जलाने के लिए एक स्विच को ऑन करना पड़ता है, क्यों हमको फैन को बंद करने के लिए स्विच को ऑफ करना पड़ता है, क्या ये सब आप जानते हैं? अगर इसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट हेल्प्स अस टू रन लाइट्स, fans, television, fridge and even our mobile phones. Big power stations generate electricity for our homes, but for small device like toy car, जो torches, we use electric cell. जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। ये हमको हमारा लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, टीवी चैनल चलाने के लिए और हमारा फ्रिज को ठंडा करने के लिए, हमारा एसी चलाने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको पता है हमारे घरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आता है वो बिग पावर स्टेशन से आता है, वो जनरेट होके आता है। और जो छोटे छोटे हमारा अप्लायंसेस है, जैसे कि टॉयज है, रिमोट है, एसी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है, इसके कैसे चलाते हैं? इसको हम लोग बैटरी के थ्रू से हम लोग चलाते हैं। तो बैटरी इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बैटरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। देन वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। An electric cell are device which produce electricity from metals, chemicals stored and arranged inside them. It has two terminal, one is positive terminal and another is negative terminal. जो हम सेल बोलते हैं, जैसे कि हमारा बैटरी हम लोग देखते हैं, जैसे येलो कलर का एक बैटरी का फिगर दिया गया है, उसको उसके अंदर में क्या है? उसके अंदर में जो कुछ मेटल्स है, कुछ केमिकल्स है और उसको ऐसे अरेंज किया है कि अगर उसको एक क्लोज सर्किट में, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर क्लोज सर्किट में रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जैसे कि इसके अंदर में क्या है, एक जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या है? वो एक कार्बन इलेक्ट्रोड रॉड है, कार्बन इलेक्ट्रोड है। और जैसे जो बैटरी का ऊपर का एक कैप जैसा दिखता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल है, और नीचे जो फ्लैट मेटल बेस है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और उसके अंदर देखिए जैसे ग्रीन का एक बार दोनों साइड दिखा हुआ है, वो जिंक है। और उसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, जो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर का है, वो थोड़ा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये सब केमिकल और मेटल इसको मिला के इसे अरेंज किया है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसमें, और पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर हमारा घर तक आता है। तो इसीलिए ये एक छोटा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बैटरी एक छोटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसका मेनली दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। इस इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कैसे एक बल्ब में भी यूज कर सकते हैं जलाने के लिए, एक टॉर्च जलाने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे हम लोग जो बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग देखते थे, जो फिगर दिया गया है वो एक पुराना टाइप का इनकैंडेंसेट बल्ब बोलते हैं इनको, ये पहले था आता था। तो इस बल्ब में क्या होता है, इसमें एक क्या है, एक जो वायर जैसे स्प्रिंग टाइप दिख रहा है उसको एक टंगस्टन वायर है। और ये बल्ब को तो जैसे थॉमस एडिसन, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज थॉमस एडिसन, 1879 में इसको इन्वेंट किया था। तो ये बल्ब कैसे जलता है? ये बल्ब इट्स वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट इसके अंदर फ्लो होता है, तो जो स्प्रिंग टाइप का दिखता है उस बल्ब के अंदर में, उसको फिलामेंट बोलते हैं, वो हीटिंग होता है। हीटिंग होने से वो ग्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर जो बल्ब येलो टाइप का जो उस बल्ब के अंदर है वो तो इनर्ट गैस है, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन, इस दो टाइप का गैस है, जो इनर्ट गैस है उसका अंदर दिया गया है। और वो जो फिलामेंट जो बोलते हैं वो एक मटेरियल से बनता है, उस मटेरियल का नाम है टंगस्टन।
and the bulb is filled with inert gas like argon and nitrogen to prevent filament from burning quickly। अगर ये वो हीटिंग बार बार हीटिंग होने से वो बर्न हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है ना, तो इसके अंदर इनर्ट गैस दिया गया है, तो वो बल्ब को जैसे जल्दी वो फिलामेंट को जल्दी खराब नहीं होने देगा। तो जैसे हम लोग बल्ब के फिगर देखे हैं, तो उसके अंदर जो फिलामेंट देखते हैं वो इसको फिलामेंट है, अगर वो इसके अंदर से हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो हीटिंग अप होगा एंड वो लाइट से ग्लो होके लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो पहले हम लोग जो बल्ब यूज कर रहे थे इनकैंडेसेंट बल्ब, वो क्या होता था, बहुत सारा एनर्जी उसमें लॉस होता था एज ए हीट एनर्जी। देन सब्सिक्वेंटली देन वी गेट CFL बल्ब, then now we are using LED bulb which is energy saving and which is very long lasting also। Then we know the electric current, we know how it is used in bulb, how it is used in battery, but what is electric current? When there is a flow of electricity through a device, we say that an electric current is flowing। क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में एक डिवाइस के अंदर में फ्लो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। एंड द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि हम लोग देखेंगे बैटरी में 2 टर्मिनल है, तो इसी में तो इसी तरह का सब में जैसे डिवाइस है, सब में एक प्लस एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। जैसे देखिए जो प्लस प्लस से जो पिंक कलर का एरो आ रहा है, तो वहाँ से करंट आ रहा है और नेगेटिव को जा रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो एक करंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी एक डिवाइस के अंदर जो फ्लो होता है उसको करंट फ्लोइंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, और इसको 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। देन इसको जो टर्मिनल जो जिसके अंदर वो जाता है उसको टोटली क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ए सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट इज ये क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच करंट फ्लो। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्लोज पाथ होता है, उसके ओपन नहीं होता है। और इफ द पाथ इज कंप्लीट देन बल्ब इज ग्लोइंग। तो हम लोग जो फिगर देखे दिए हैं उसमें देखिए जो फिगर पहला फिगर है उसमें जो स्विच जो ओपन है, उसका सर्किट ओपन है, मतलब वो स्विच ऑफ है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। उसके बाद के फिगर में देखिए सेकंड फिगर में जैसे उसको स्विच ऑन कर दिया, मतलब वो सर्किट कंप्लीट हो गया। एक जो बैटरी से क्या हो रहा है, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी पॉजिटिव एंड से जाके उसके बल्ब के अंदर से फिर नेगेटिव एंड तक आ रहा है, तो वो सर्किट क्या हुआ, क्लोज हो गया। उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं। अगर सर्किट क्लोज है तो बल्ब जलेगा, अगर सर्किट ओपन है और मतलब स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑफ होके रहेगा। तो सो रिमेंबर दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर व्हेन क्लोज सर्किट देन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन ओपन द सर्किट देन देयर इज नो करंट फ्लो एंड बल्ब भी नहीं जलेगा। तो हम लोग देखें कि जो सर्किट है उसमें एक स्विच दिया गया है। वो स्विच क्या है, वो स्विच कैसे काम करता है, वो स्विच एक सर्किट को क्लोज और ओपन करता है। उसका काम है सर्किट को ओपन करेगा या क्लोज करेगा। व्हेन वी सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट को क्लोज करेगा। उसका मतलब जब स्विच ऑन होगा सर्किट क्लोज होगा और करंट फ्लो होगा और डिवाइस जो उसको ऑपरेशन में आएगा। जैसे बल्ब होगा तो वो जलेगा, फैन होगा तो वो घूमेगा। अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज्ड है, अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट क्या हुआ, बल्ब नहीं जलेगा तो सर्किट ओपन है। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी को इसके बारे में जानने के लिए, तो हम लोग के पास जैसे कि हम लोग पढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए और जो बड़ा बड़ा डायग्राम हो करेंगे, जो बड़ा बड़ा वायरिंग होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो इसके लिए कुछ सिंबल्स हमको जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए जो बैटरी का सिंबल है, एक वर्टिकल जो एक लाइन है, एक बड़ा वर्टिकल लाइन, एक छोटा वर्टिकल लाइन है पहले में, उसका बैटरी सिंबल है। और सेकंड में देखिए जो एक वायर जैसा दिखता है, जो वायर का सिंबल है एक लाइन, सिंपल सा लाइन। और थर्ड में क्या है, बल्ब है।
बॉल में एक सर्कल में क्रॉस दिया गया है। और इसका जो बल्ब का अगर हम कहाँ पे यूज करेंगे, कोई सर्किट में, कोई डायग्राम में, तो ये सब हम यूज कर सकते हैं। और ओपन स्विच हमको कहाँ पे दिखाना है डायग्राम में, तो क्या है, हम लोग स्विच को ऐसे ओपन करके रखेंगे और क्लोज में रखेंगे तो दोनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे, उसको क्लोज स्विच बोलते हैं। और लास्ट में देखिए वो रजिस्टर है, वो फैन के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको रखा गया है, क्योंकि वो उसका काम जो थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट को स्लो में पास करेगा डिवाइस के अंदर। तो हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो वायर के थ्रू से पास होता है, तो वो किस मटेरियल्स, हमको पहले जानना पड़ेगा वो कौन सा मटेरियल में कंडक्ट होता है, फ्लो होता है, और किस में नहीं होता है। क्योंकि क्या वो सब जिसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे वो फ्लो होगा क्या, तो नहीं होगा। तो वो जो फ्लो होगा उसको बोलते हैं कंडक्टर। मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। जैसे कि आज मेटल टाइप का जो है उसके अंदर हम लोग करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और जो मटेरियल दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इसको इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर। तो इसीलिए क्या होता है ना, देखिए जो हमारा घर में वायर है, तो वो क्या होता है, एक प्लास्टिक कोटेड, उसका ऊपर एक प्लास्टिक का कवर आता है, क्योंकि वो हमको करंट नहीं लगेगा, और सेफ्टी के लिए उसके ऊपर में प्लास्टिक का कवर आता है। और उसके अंदर जो वो कॉपर का वायर होता है या फिर एल्युमिनियम का वायर होता है, जिसमें इस फिगर में दिखाया गया है, जो उसको ऊपर में ग्रीन या येलो कलर या रेड कलर का कुछ का प्लास्टिक का कवर होता है। और जो हम लोग इंसुलेटर, जो वो इंसुलेटर होता है, देन टाइप्स ऑफ इंसुलेटर देखिए, जो बड़ा आप लोग देखे होंगे कि जो 11 के भी 33 की लाइन गया है, उसके पास एक कॉफ़ी कलर जैसा एक कुछ बड़ा बड़ा चीज़ इस पोल पे लगा हुआ होगा। तो ये क्या है, वो इंसुलेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर। जब हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के बारे में ऑल्सो पढ़ेंगे। दैट्स वाई, so the last point, that's why electric wires are covered with the plastic for our safety. so लास्ट में हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ए डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। देन व्हाट आर टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, जो दो टर्मिनल है उसको क्या क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तो टू टर्मिनल्स नेम्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। व्हेन डज ए बल्ब ग्लो, कब बल्ब जलेगा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड एंड उस टाइम बल्ब जलेगा। व्हेन द स्विच इज ऑन एंड द सर्किट विल बी क्लोज्ड, देन बल्ब विल बी ग्लो। देन व्हाट इज ए फ्यूज्ड बल्ब। फ्यूज्ड बल्ब किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग देखें कि टंगस्टन वायर जो फिलामेंट बोलते हैं, अगर वो फिलामेंट ब्रोकन हो जाएगा, कुछ कट हो जाएगा, तो उसको बल्ब नहीं जलेगा। सो आंसर इज ए बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट इज कॉल्ड फ्यूज बल्ब। So name one conductor and name one insulator. Conductors are copper, aluminum, and insulator are plastic and wood. अगर इस इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इस जो चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ डाउट्स है, तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ज़रूरत पड़े तो और एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड अगर ये अच्छा लगा है तो आपको, तो इसको हमारा एडुकेट चैनल, स्टडी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये नॉलेज जाए, क्योंकि शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज ए वेरी गुड हैबिट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।